सीए फाउंडेशन मई 2026 का अटेम्प्ट देने जा रहे वाले बच्चों की बात मैं दिल से जानता हूं। अपना बहुत बड़ा बॉन्ड है, कनेक्शन है। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों के दिल के अंदर यह सवाल आ रहा है कि मैं मई 2026 का अटेम्प्ट दूं या इसको स्किप करके बढ़िया से प्रिपरेशन करके सितंबर 2026 का अटेम्प्ट दूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12th के बाद सीए फाउंडेशन को चूज कर लिया, उनको राइट टाइम नहीं मिला, सफिशिएंट टाइम नहीं मिला अपनी प्रिपरेशन को करने का। बहुत सारे बच्चों के दिल में बात है कि मेरी कच्ची सी तैयारी है, पूरी तैयारी नहीं हुई है, आधी अधूरी तैयारी के साथ सीए फाउंडेशन का पेपर दे दूं क्या। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि 15-20% बच्चे सीए फाउंडेशन में पास हो रहे हैं, अगर मेरा पहली बार में क्रैक नहीं हुआ तो ये रिश्तेदार क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे। पहली बार में क्रैक नहीं किया, तू सीए के लिए नहीं बना, तू फाउंडेशन छोड़ दे, तू सीए ही छोड़ दे, तेरे से यही नहीं हो रहा। बहुत सारे डाउट तुम्हारे दिल के अंदर आते हैं। दोस्त, आपको धीरे धीरे करके लॉजिकल पॉइंट्स के साथ आपके डाउट्स को क्लियर कर रहा हूं और आपको यह बता रहा हूं कि आपने इतनी तो मेहनत की है अभी, तो इतनी मेहनत को वेस्ट मत करो। आपने जो भी कुछ किया है अब 5वीं गियर में अपनी प्रिपरेशन को शिफ्ट कर लो। अब एडी चोटी का जोर लगा के पूरी डबल शिफ्ट के अंदर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो और मई 2026 का पेपर आप दे के आओगे, ये मेरी गारंटी है। आप प्लीज मेरी बातें सुनना। अगर आपने मई 2026 का अटेम्प्ट नहीं दिया ना तो मेरे दोस्त आपका अटेम्प्ट 4 महीने खिसक जाएगा। और अगर तुम्हारा अटेम्प्ट 4 महीने खिसकता है तो इसकी एक बहुत बड़ी मॉनेटरी कॉस्ट होती है। पहली बात आप जरा ध्यान से सुनना। आपको लगता है कि जब तुम सीए बन जाओगे तो कितना पैसा कमा लोगे। मैं बहुत कम से कम पैसा लगा के चलूं, मान लो जी तुम 12 लाख रुपए एक साल के कमाओगे, तो 4 महीने लेट अगर तुम अटेम्प्ट दोगे तो 4 महीने लेट सीए बनोगे और हर महीने का 1 लाख रुपया तुम गवाओगे, तो 4 लाख रुपए तुम अपना ये मॉनेटरी नुकसान करोगे। पहली बात ये, कॉमर्स वाला बच्चा सीए एस्पायरेंट पैसों की वैल्यू को जानता है, वो 4 लाख रुपए की कॉस्ट पर अपना अटेम्प्ट स्किप नहीं कर सकता। दूसरी गलतफहमी दूर करता हूं, बच्चों को लगता है कि बढ़िया से प्रिपरेशन करके सितंबर का एग्जाम देंगे, कहीं फेल ना हो जाऊं। दोस्त, फेल होने का डर तो आप अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट कहीं पर भी काउंट ही नहीं होता। ये काउंट ही नहीं होता कि सीए फाउंडेशन तुमने 1 अटेम्प्ट में करी है, 2 अटेम्प्ट में करी है, 3 अटेम्प्ट में करी है। क्योंकि जब भी तुम सीए फाउंडेशन क्रैक करोगे तब जाके तुम इंटर में आओगे, तब से तुम्हारे अटेम्प्ट काउंट होंगे। और नॉर्मली सीए फाइनल का अटेम्प्ट देखा जाता है, इंटर का भी नहीं देखा जाता। तो डोंट वरी एट ऑल भाई, फाउंडेशन आप अभी दो मई 2026 के अंदर। क्या करना है, जितना तुमने कर लिया ना दोस्त, अब ऐसा मत सोचो कि हाँ 100 के 100% का हम सिलेबस नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ दो ना 100% सिलेबस को। आप 80 to 90% अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश करो। और यहां पर दोस्तों आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अच्छे तरीके से चाणक्य 3.0 बैच से कवर अप कर सकते हो। बहुत सारी चीजों के तुम्हारे लाइव सेशन संचय बैच के अंदर चल रहे हैं, तो तुम्हारी सपोर्ट के लिए तुम्हारे सारे टीचर्स बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने खुद तुम्हारे कमेंट्स पढ़ी हैं। अभी मैंने पीछे आपको एक एग्जाम का पेपर सॉल्व कराया था सितंबर 2025 का लाइव आके संचय बैच में। आपने कमेंट किया था उसके अंदर, सर मैराथन लेकर आना इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो मैं मैराथन लेकर आ जाऊंगा। आपका 18 तारीख को मैथ का पेपर है, तो मुझे बताओ कि आपको मैराथन 18 तारीख की शाम को 6 बजे चाहिए या 19 तारीख की सुबह 9-10 बजे चाहिए, वो मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बता दो। क्योंकि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। कसम खाओ दोस्तों कि हमने मई का एग्जाम फॉर्म फिल किया है, तो हम मई के अंदर ही सीए फाउंडेशन का पेपर देंगे, इसको क्रैक डाउन करेंगे। ये मेरा पहला और आखिरी अटेम्प्ट होगा। कोई माइका लाल नहीं है जो हमें चैलेंज कर दे, इस बात को कह दे कि मई है हमसे नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ मेहनत करते हुए चले जाना है। हां एक बात और, तुम्हारे दिल में डर होता है, सेल्फ डाउट होता है। दोस्तों ये डर की बात बताता हूं, ये चाहे तुम आज इस अटेम्प्ट को स्किप करके सितंबर का अटेम्प्ट दे रहे होंगे ना, ये डर तब भी बना रहेगा। सीए एस्पायरेंट के दिल में डर तब तक बना रहता है जब तक उसका पेपर नहीं हो जाता। आखिरी टाइम तक बच्चा सोचता है मुझसे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस सिचुएशन को अगर तुम टाल मटोल के आगे बढ़ाओगे ना, तो फिर इस सिचुएशन में दोबारा फंसोगे। अभी राइट टाइम है, अभी सही टाइम है। ट्रस्ट मी यार, पिछले कितने रिजल्ट सेलिब्रेशन डेज तुमने देखे हुए हैं सीए वाला के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों ने बोला है कि हमने मई का अटेम्प्ट क्रैक किया है मात्र 2 महीने की प्रिपरेशन में। बच्चा 12वीं क्लास के पेपर खत्म करता है मार्च में, अप्रैल और मई के अंदर वो पेपर क्रैक डाउन कर देता है। बहुत अच्छे नंबर आ रखे बच्चों के, तो तुम भी तो उनमें से ही एक हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 12th क्लास के अंदर 50% 60% नंबर आए थे और उन्होंने तब भी मई का पेपर क्रैक डाउन कर दिया। भाई कर दिया। और इस बीच में मुझे यह भी पता है जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, मई का जब पेपर दे रहे होंगे तो उसी समय के अंदर उनका 12th क्लास का रिजल्ट भी आया होगा, तो वो दिन भी कुछ हलचल वाले होंगे। वो 1 से 2 दिन तुम, मैं मानता हूं कि एडजस्ट कर लोगे। हां वहां पर थोड़ी सी पढ़ाई लाइट हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम पढ़ाई स्किप कर रहे हो। राजे प्रॉमिस करो मुझे, मैं देखो तुमसे फेस टू फेस ऐसे बोल तो नहीं रहा, बस तुम मेरी बात सुन रहे हो। 1 वे कम्युनिकेशन है, इसको 2 वे बनाएंगे।
अभी मेरे को बोलो, कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए प्रॉमिस है सर कि मई 2026 का पेपर हम देंगे और पहली बार में उसको क्रैक करेंगे। जितने भी पॉसिबल एफर्ट्स तुम्हें चाहिए हम करेंगे। तुम डिमांड करो, तुम्हें चाहिए क्या भाई। इकोनॉमिक्स की बात करूं, पूरा कोर्स रिवाइज करा रखा है चाणक्य 3.0 बैच के अंदर। आपके पास मैंने प्रीवियस पीवाईक्यूज ला रखे हैं, बढ़िया तरीके से आपको सारे पीवाईक्यू दे रखे हैं, ठीक है। दे दनादन सीरीज है। अब अनुराग सर और आशीष भाटिया सर ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बहुत बढ़िया संकट मोचन सीरीज चला रखी है चाणक्य 3.0 में। उनका भी सिलेबस कवर है, लॉ का भी कवर है, अकाउंट्स का भी कवर है, सबकी प्रिपरेशन चल रही है। आप अपने हिसाब से देखो तुम्हारा सबसे वीक सेक्शन कौन सा है, तुम कहां पर डगमगा रहे हो, कहां पर गड़बड़ कर रहे हो। दोस्तों उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, अपनी खामियों पे काम करो, ना कि इस बात पे कि क्या ये अटेम्प्ट स्किप कर दे तो काम चल जाएगा। क्या नहीं चलेगा, सिचुएशन दोबारा आएगी। ओके रिपोर्ट है। उम्मीद करता हूं तुम भाई की बात मानते हो, पेपर दोगे, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। हार सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन फिर उठना जानते हैं सीए एस्पायरेंट। उठते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। पॉजिटिव रहना है आपको, नेगेटिविटी को ऐसे दूर करना है, खत्म। कोई कुछ भी कहेगा, तुम्हारी जिंदगी है भाई। कमेंट करने वाले कमेंट करते रहेंगे तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम एक दिन साबित करके दिखाओगे, सीए बन के दिखाओगे, राइट टाइम पर अपने सपनों को पूरा करोगे, ठीक है। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा साथ, पूरी सीए वाला टीम का साथ आप लोगों के साथ है, ठीक है। थैंक यू दोस्त।